मेरा खुदाया, ये क्या था आयशा, इतना झगड़ा किस लिए? बहुत लंबी कहानी है फुरकान, अगर मैं सुनाने लगूं तो मेरे सर में दोबारा दर्द हो जाएगा। क्या आपको पता है, हम लोगों का यही मसला है कि हमेशा उकताए रहते हैं, हमेशा परेशान। रिलैक्स रहना चाहिए। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, आज की ताजा खबर कि कंपनी से कोई इस्तीफा देके जा रहा है। मगर बताओ तो सही, कौन जा रहा है कंपनी छोड़ के? निदा ने इस्तीफा दे दिया है। ये क्या कह रहे हो यार, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, मगर मैंने कबूल नहीं किया इस्तीफा। बुरा किया। तुम पागल हो गए हो? ये जानते हुए भी तुम उसे रोकना चाहते हो कि वो औरत तुम्हारे लिए नया तूफान खड़ा कर सकती है। वो इंतकाम लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आयशा, उसे एकदम से इस कंपनी से भेजना आसान नहीं है। निदा इस कंपनी में किस ओहदे पर है तुम्हें अंदाजा नहीं है। और मुझे ये बात मानने में कोई मसला नहीं कि इस मामले के अलावा वो अच्छी वर्कर है, और अगर वो छोड़ के चली जाती है तो उसकी जॉब से रिलेटेड जो काम है उन्हें समझाने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमारी मुखालफत अपनी जगह है, काबिलियत अपनी जगह, सब बराबर है यहाँ। ये तो अच्छी बात है। अब जबकि तुम उसकी तारीफ कर ही रहे हो तो हमें चाहिए कि तुम दोनों की सुलह करवा दे। लिहाजा तुम परेशान मत हो करीम, वो कहीं नहीं जाएगी। अरे इसका लहजा तो देखो, क्या मैंने उसे रोक के गलत किया भाई? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहूंगा तुमने ऐसा काम किया है कि पूरी कंपनी को तुम पे फख्र होना चाहिए। फुरकान, तुम भी जानते हो निदा के जाने में हमारा नुकसान है। इतने ज्यादा मामलात वो संभाल रही है, उन सब का क्या होगा? सोचो इस बारे में। जानता हूँ वो क्या संभाल रही है। इसकी बातें सुने तुमने? खैर तुम फिक्र मत करो यार, मैंने सब कुछ पता चला लिया है। क्या पता चला तुम्हें? तुम्हें याद है ना, पिछले हफ्ते जब हमने छुट्टी ली थी फार्म हाउस पे जाके मौज मस्ती करने के लिए, और वो जो तुम्हारी कॉफी थी मैंने पी ली और तुम्हारी जगह मैं जाल में फंस गया। मेरी कॉफी क्योंकि तुमने? नाराज मत हो यार, ये सब गलती से हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। फुरकान, ऐसा मत करो यार, तुम्हें पता है इस मामले में मैं कैसा हूँ। देखो ना, मुझ में सिर्फ एक ही बुराई, वो ये कि कोई भी मेरे ग्लास में या कप में नहीं पी सकता, तो क्या मसला इसमें? कम से कम मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। ठीक है मैंने गलत किया, लेकिन तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए वो कॉफी पीने के लिए। हाँ, अगर मैं पीता तो क्या होता भला? खैर छोड़ो छोड़ो यार, काम पर ध्यान दो। मैंने इस मामले की एक एक कड़ी जोड़ी है, और मुझे लगता है तुम्हारी कॉफी आयशा ने बनाई थी। मगर आयशा ने ऐसा क्यों किया? और यही सोच सोच के मैं अब तक परेशान हूँ। क्योंकि उसे ऐसे मजाक पसंद है, इसलिए। अरे नहीं भाई, क्या तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह गुस्से में आ गई थी कि तुमने निदा को नहीं निकाला? जलन हो रही थी उसे। आयशा उन लड़के में से नहीं जो जेलस होती हैं। अरे एक मिनट, रुको 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 रुको। आज सुबह, ठीक है एक बात याद आ गई मुझे। हाँ, वो कह रही थी कि मेरी वेडिंग रिंग गुम हो गई है। उससे मैंने कहा कि इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? मेरी अंगूठी क्यों कह रही हो तुम? मेरी अंगूठी पहन लो, मैं अपनी अंगूठी कई बार उतार के रख देता हूँ, इसमें ऐसा क्या है? तो वो कहने लगी कि मेरे लिए इसकी क्या अहमियत है, तुम ये बात समझ नहीं सकते। बिल्कुल। फिर तो मुबारक हो यार, तुमने एक और खूबसूरत दिल तोड़ दिया। वैसे भी तुम इसके आदी हो। मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया भाई, वो खुद ब खुद बर्बाद हुई। अब उसे फिल्म का हीरो पसंद है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब लड़कियां जानबूझ के मुझ पे मरती तो मैं क्या करूं? मैं तो बेबस हूं मेरे भाई। जानता हूं तुम्हारी बेबसी।